जबरदस्त वैकेंसी का जबरदस्त अपडेट है। देखिए बिहार में 24,592 पदों पर टोटल इंटर लेवल की बहाली निकाली गई है। लेकिन कुछ एक छात्र ऐसे हैं जिनका कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में है, कुछ एक छात्र हैं जिनका कि मैथमेटिक्स के अलावा साइंस यानी कि विज्ञान से है, कुछ एक ऐसे छात्र हैं जिनका आईकॉम यानी कि कॉमर्स से है, कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आर्ट्स में अपना इंटरमीडिएट किया है। तो क्या सबके लिए ये 24,500 वैकेंसी है तो सबके लिए, लेकिन जिस पोस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो वो काउंट कीजिए। देखिए कि कितने पोस्ट हैं आपके लिए। एक ऐसा ही पद है बिहार से निकला हुआ पशुधन सहायक। पशु सहायक यहां लिखा हुआ है लेकिन पशुधन सहायक इस पद का नाम है। और मौका देखिए आपको इस बार आखिरी मिल रहा है आवेदन करने का, और लिंक अभी भी एक्टिव है आवेदन करने का, तो आज ही आवेदन कर लीजिएगा। क्योंकि लास्ट डेट की अगर आप चर्चा करेंगे तो यहां पर लास्ट डेट जो है आपका पहले 13 जनवरी था, अब इसको 31 जनवरी किया गया है। तो सवाल यह बनता है कि सर क्या यह डेट फिर से एक्सटेंड होगा? तो नहीं, अब ये डेट एक्सटेंड नहीं होने जा रहा है। और ये 24,592 पदों पे जो बहाली निकली है इसके लिए यहां से आपको आखिरी मौके हैं आवेदन करने को। इसी में एक पद है पशुधन सहायक का, जिसके बारे में मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता, स्किल क्या चाहिए और जो वांछित योग्यता कहलाता है, और इसमें जो है आपका टेक्निकल नॉलेज क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में जानकारी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एज लिमिटेशन, फीस सेक्शन क्या है यहाँ पर। और छात्र पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए देखिए टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए एक रिपब्लिक डे ऑफर लेकर आया है। ये ऑफर अभी आपको 307 में मिल तो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा KY98, यहां पे आपको ये 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। 24 से लेकर 26 जनवरी के बीच में ये आपको अप्लाई कर लेना है कूपन, अन्यथा ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये आप लेते हैं जो कि पास है आपका प्रो मैक्स और ये पास है प्रो का, तो प्रो मैक्स अगर लीजिएगा तो 395 का, और यहां पर ये कूपन यूज कीजिएगा तो 12% का छूट इसमें भी आपको मिल जाएगा। और यहां पर आप जाकर बिहार के उन सभी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक जो है यहां पर दिया गया है। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके आप इसके पेज पे जा सकते हैं और कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आप पास लेना चाहते हैं टेस्ट के लिए, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आइए मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा यहां पर यह है सर कि बिहार एसएससी का बहाली है तो कब तक ले लिया जाएगा, एग्जाम कब तक हो जाएगा? ये सवाल का जवाब शायद मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय के पास ही होगा, जो कि बिहार एसएससी के चेयरपर्सन हैं अभी। और अभी आपको बता दें कि ये आखिरी मौका है, क्योंकि आप लोग लगातार क्या एक चीज देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। जो एग्जाम लिए गए हैं उन एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। कल भी हमने आपको एक रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया था, वो कट ऑफ किया गया था। उस लेवल से अपने आप को सोचना आप तैयार कीजिए, तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं आवेदन करने की जो अपडेट है, तो आप यहां से आइएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां से देखिएगा तो एडवर्टीजमेंट संख्या 23/2/2023 ए है। अब यहां पर अभी भी लिंक एक्टिव है आवेदन करने का, तो यहां से क्लिक करके आपको आवेदन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और जो लोग आवेदन कर चुके हैं वो दोबारा आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जब आपका रिजेक्ट होगा तो पता चलेगा कि छात्र एक से दोबारा तिबारा भी आवेदन कर चुके हैं। तो ये डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि अगर आपने आवेदन कर लिया इंटरमीडिएट के लिए तो दोबारा आवेदन नहीं करना है। और जिस पोस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं उस पोस्ट के लिए अलग से आवेदन नहीं करना है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है कि इसके लिए अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि आवेदन करेंगे तो ये बहुत ही क्रीम पोस्ट है इस बार जो कि वैकेंसीज निकाली गई हैं। कितने? तो 24,592 में 549 पोस्ट है। देखिए ये इसका एडवर्टीजमेंट है। आपको सभी छात्रों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एडवर्टीजमेंट इसका अच्छे से भली भांति जरूर पढ़िएगा, है ना। अब ये जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्रम संख्या और ये पद संख्या, विभाग का नाम, है ना, विभाग का नाम, वेतन कितना मिलेगा, है ना, किस लेवल का होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तकनीकी योग्यता। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तकनीकी योग्यता में आपका कंप्यूटर, हिंदी, ये सब चीज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज या पीपीटी या पीडीएफ मेकिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तकनीकी योग्यता हो गया।
अब यहां पर लिखा गया है वांछनीय योग्यता। वांछनीय योग्यता यानी कि आपका स्किल, आपसे टाइपिंग हो सकता है कि स्टेनो पे ले ले, हो सकता है कि कंप्यूटर पे करा ले, हो सकता है कि ये योग्यता आपसे जब आपकी ज्वाइनिंग हो उसके बाद आपका जांच हो, क्योंकि ये वांछनीय योग्यता आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है। यहीं तक टेक्निकल स्किल तक ही आपका टाइपिंग वगैरह लिया जाएगा। अब जैसे कि एक पोस्ट है यहाँ पे मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग में, जिसमें कि वांछनीय योग्यता बोला कि हिंदी अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है। तो क्या लिखा है? अनिवार्य है। यहाँ पे कंप्यूटर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टंकन आपका अनिवार्य है। अनिवार्य है यानी कि नॉलेज होना चाहिए आपके पास, नहीं तो जब पता चलेगा कि आपको सिलेक्शन हो गया है और आपको टाइपिंग करने नहीं आ रहा है, तो यहां से देखिएगा तो जब ये वांछनीय योग्यता लिखा गया ना तो उसका स्किल टेस्ट भी जरूर लिया जाएगा इसका, ये ध्यान रखना। अब आइए जो क्रम संख्या है 77 पे चले जाइएगा। कितने पे? 77 पे। देखिए यहां पर जैसे ही आप 77 पे जाइएगा तो मैं आपको वो पोस्ट के बारे में थोड़ा दिखलाना चाहता हूं, क्योंकि छात्र बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे थे आज का न्यूज़पेपर देखकर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में इसका अपडेट आया है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। यहां से देखिए, पशुधन सहायक इस पद का नाम है ना। 77 नंबर क्रम संख्या पे चले जाइएगा। पशुपालन निदेशालय और पशु मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से यह वैकेंसी है। लेवल 2 का सैलरी स्केल है, यानी कि 18,500 बेसिक सैलरी होगी, प्लस बिहार सरकार का अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि हर विभाग में आपको दिया जाता है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए सर? तो इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए, लेकिन किस डिसिप्लिन में? आप आर्ट्स के हैं, आपको फायदा होगा आवेदन करने का? नहीं। कॉमर्स के हैं? नहीं। मैथमेटिक्स से भी साइंस के हैं? तो नहीं। यहां पर इंटरमीडिएट आपका जीव विज्ञान में होना चाहिए, अथवा जीव विज्ञान के समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है तो आप यहां पर इसका बेनिफिट लेंगे। अब वैकेंसी का टोटल पोस्ट कितना निकला है? तो निकला है 528, और इसमें कुछ सीटों की संख्या और बढ़ी है, क्योंकि अभी 10,000 सीट जो भी बढ़ाया गया था, तो इसमें टोटल 549 सीट बताया जा रहा है आज के न्यूज़पेपर के अनुसार। मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, उसकी पुष्टि भी यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रहा है। तो ये है यहाँ पर यूआर कैटेगरी। जो अदर स्टेट वाले छात्र हैं 213 सीट पर यहां पर फाइट करेंगे। 75 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो कि बिहार की महिला है, क्योंकि ये 35% रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको दिया जा रहा है। ये आपका ओबीसी, फिर यहां पर सारा जो है कैटेगरी वाइज सीट है, अपने आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ओबीसी नहीं है यहाँ पर। अनारक्षित के बाद ये हमें लगता है कि अनुसूचित जाति का है, ये अनुसूचित जनजाति का है, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा का है, और ये पिछड़ा वर्ग का है, और ये पिछड़ा वर्ग की महिला का है, और यहां पर देखिएगा तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है ईडब्ल्यूएस छात्र उनका है। तो ये आपका सीटों का संख्या है। उस कैटेगरी में महिलाओं को सीट मिला है 35% रिजर्वेशन के आधार पे। ठीक, यहां पे नहीं रहता है क्योंकि ये ओबीसी महिला के लिए ही सीट है, और टोटल 178 सीट जो है महिलाओं को दिया गया है, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ बिहार की छात्राओं को है। 178 सीट उनका कोई नहीं छीन रहा है, लेकिन उनका इंटरमीडिएट किसमें होना चाहिए? तो साइंस बायोलॉजी में होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर पूछिएगा कि सर क्या यहां पर स्किल टेस्ट है? तो नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, और ना ही कोई वांछनीय योग्यता मांगा गया है। तो कितना अच्छा पोस्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस बायोलॉजी में है तो आप आवेदन कीजिए। आवेदन करने का जो फीस चार्ज लिया जा रहा है वो मात्र आपसे जो है यहां पर कितना लिया जा रहा है भाई? तो मात्र आपसे 100 रुपया लिया जा रहा है, और ये आज के पेपर में इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। प्रारंभ चयन की जो प्रक्रिया होगी, इसमें एक पीटी एग्जाम होगा, आपका मुख्य परीक्षा होगी, और आपका कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य माना जाए। तो कौशल परीक्षण है ही नहीं, 100 रुपया फीस लग रहा है आवेदन करने का। अब यहाँ पे जो है आप इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक हम आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से क्या कर सकते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखलाया जहां से। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो कि हमने अब तक यहां से साझा किया है। लेकिन ऐसी, ये तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा हो गई। जो छात्र यहाँ पर सीजीएल लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 ऑफिशियल पे। यहाँ पे भी आज ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर आपको मात्र 299 रुपए में दिया जा रहा है। ये आपको टेलीग्राम का टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि ग्रुप आपको लिंक मिलेगा।
इसमें आप जुड़िएगा तो आपको कोई भी डाउट होगा आपके मैथ से, रीजनिंग से या जीके जीएस के सेक्शन से, तो आपको हल किया जाएगा। यहाँ पे सीजीएल लेवल की तैयारी के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिहार जीके और प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है यूट्यूब पे, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक, दूसरा चीज कि यहाँ पर 4000 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे। यहाँ पर एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा साल भर का, और ये 45 टॉपिक जो कि आपके स्टैटिक पार्ट को कवर अप करता है। तो कहीं नहीं आप हमारे साथ जुड़िए हमारे सक्सेस की 98 के इस प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी दे रखा है, जिससे कि आपको यहां से जो है खुद पीडीएफ के फॉर्म में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसको लगाइए, विद सॉल्यूशन है। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वहां से जाइए, जुड़िए। आप पास ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का भी, जो कि इंटर लेवल के लिए, वहां से टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।